हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 10वें अध्याय का 19वां श्लोक 10.19। देखिए, पिछले श्लोक में हम जानते हैं कि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि यह भगवान, आप एक बार फिर से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर तृप्त नहीं होता, जितना सुनता हूँ और शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अर्जुन के ऐसे प्रश्न करने पर भगवान बोले, श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, मैं अब तुमसे मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, यानी मुख्य मुख्य बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऐश्वर्य असीम हैं, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। भाई, भगवान तो हर रूप में, हर कण में है, कहां तक भगवान वर्णन करेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कुछ मुख्य मुख्य चल, तेरे को बता देता हूं कि कहां तुम मुझे महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, और मेरी भक्ति के अंदर संलग्न होने के लिए वहाँ से प्रेरणा ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हुए पहुँच रहे हैं 20वें श्लोक पे, 10वां अध्याय 20वां श्लोक। यहाँ भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। क्लियरली भगवान ने बोल दिया, हर जीव के, समस्त जीव के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। आप बोलोगे, आप बार बार नॉनवेज के बारे में उठा लेते हो जहाँ भी कहीं ये मिलता है, क्योंकि भगवान जब भी देखो मनुष्येषु न करके यही बोलते हैं, समस्त जीव। जब हर जीव में परमात्मा है तो मैं किसी को मार के पका के कैसे खा सकता हूँ? सोच के देखिए, जो लोग खा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बिलीव मी। आप भी अगर कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए आज ही, और अगर कोई करता है तो उससे धीमे से रिक्वेस्ट करके देख लीजिए। खैर, ज़्यादा बोलेंगे तो बेकार में झगड़ा होगा, रिजल्ट तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन ये बहुत गलत है। किसी जीव को मारकर खा लेना बहुत गलत है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही आज हूँ, मैं ही भविष्य हूँ। तो एक तरह से भगवान कह रहे हैं, हर जीव का भूत, भविष्य, वर्तमान मैं ही हूँ। अगले श्लोक में हम पहुँच रहे हैं 21वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतो यानी कि वायु में मरीचि, और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो यानी सूर्य और चंद्रमा भी भगवान के ही विस्तार हैं। तो अब अगर कोई कहे, कृष्ण मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, तो आप सूर्य रूप में उनके दर्शन कर सकते हैं, चंद्रमा रूप में उनके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये समझने की आपको ज़रूरत है कि ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण के विस्तार हैं। थोड़ा फर्क है। जैसे प्रधानमंत्री की ताकत से सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अलग है और सारे डिपार्टमेंट उनसे जुड़े हैं। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये एक तरह से एक ही है। प्रधानमंत्री का हर विभाग प्रधानमंत्री ही तो चला रहा है, लेकिन वो स्वयं प्रधानमंत्री नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन भगवान को हर रूप में देखने की अगर आपको विधि समझनी है, तो उस एंगल से भगवान समझा रहे हैं कि भाई, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य हूँ, वायु में मरीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हुए लिख रहे हैं, अगला पैराग्राफ अगर आप देखें, कि आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान हैं, और आकाश में टिमटिमाते जो ज्योति पुंज हैं उनमें सूर्य मुख्य हैं। ब्रह्म संहिता का वर्णन करते हुए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु जो हैं वो प्रवहमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। ये सब ज्ञान हमें भगवत गीता के माध्यम से मिल रहा है। आपसे यही प्रार्थना, इनको पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में हम 22वें श्लोक में। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, और इंद्रियों में मैं मन हूँ, और समस्त जीवों में जो जीवना शक्ति है, जो चेतना है, वो मैं हूँ। तो भगवान हर जगह, हर चीज़ में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुझे अगर देखना चाहो तो हर जगह मैं उपस्थित हूँ। 23वां एक श्लोक और लेंगे। भगवान कह रहे हैं, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। तो अगर कुछ लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, हम शिव की भक्ति करते हैं, करते रहें, बिल्कुल। भगवान ने कह दिया है, यहाँ पर क्लियरली कह दिया है, समस्त रुद्रों में मैं शिव हूँ। तो जब भगवान ने खुद को कह ही दिया कि ये मेरे ही विस्तार हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन फिर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, सूर्य और चंद्रमा को कृष्ण ना समझें, ये भगवान के विस्तार हैं। इसी तरह से भगवान शंकर जो हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं। इस स्थिति को समझते हुए आप उनकी पूजा करें, भक्ति करें, सब कुछ सही है। आगे भगवान कह रहे हैं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि में हूँ, और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। सो भगवान अपनी अनेक अनेक ऐश्वर्य और अपनी अनेक अनेक एक्सपेंशंस यानी विस्तारों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। इससे जहाँ कहीं भी हम देखें वहाँ हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। स्वयं राधा कृष्ण के रूप में भगवान के दर्शन मुख्य माने जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे ज़्यादा राधा गोविंद देव जी का जो रूप भगवान ने प्रकट किया है, वो मूर्ति कभी वृंदावन में ही थी, यानी भगवान का प्राकट्य वृंदावन में हुआ। फिर लीला के अनुसार भगवान जयपुर चले गए और राधा गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, हवा महल के पास है। इस मंदिर की जो रूप, इस मंदिर की जो मूर्ति है, इस मंदिर का जो भगवान का रूप है, मेरा मन सबसे ज़्यादा उसमें लगता है। और इसीलिए जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं उन पे सबसे ज़्यादा मैं यही उन्हीं का रूप जो है वो फॉरवर्ड करता हूँ। एक भक्त की कृपा से रोज़ मुझे उनके दर्शन प्राप्त होते हैं, तो मैं वही दर्शन आपको फॉरवर्ड करता हूँ। सो भगवान का जो सर्वप्रिय रूप है वो तो राधा कृष्ण का रूप ही है, लेकिन भगवान अपनी अलग अलग एक्सपेंशंस बता रहे हैं, अलग अलग एक्सपेंशंस बता रहे हैं। तो हर रूप में हम भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। सो खुद भी ये दर्शन कीजिए, औरों को भी ये ज्ञान बांटिए। कोई हेल्प कर सकते हैं हमारी तो वीडियो पर नंबर दिया है, संपर्क करें। हरे कृष्ण।